वेलकम माय स्वीट फ्रेंड उत्कर्ष ज्ञान स्टडी स्मार्ट। का एग्जाम हो चुका है और अब सबकी धड़कनें सिर्फ एक ही चीज के लिए तेज हैं कि भाई फाइनल कट ऑफ क्या होगी। तो चलिए आज इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं, वो भी सीधे सीधे आंकड़ों और एक गहरे विश्लेषण के आधार पर। देखिए, यही वो सवाल है जो इस वक्त हर वीडियो कैंडिडेट के दिमाग में चल रहा है। तो एक बात साफ कर दें, हम यहाँ हवा में कोई बात नहीं करने वाले, बल्कि एक एक करके हर पहलू को समझेंगे और फिर देखेंगे कि एक लॉजिकल नतीजा क्या निकलता है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा प्लान। सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़ी पिक्चर क्या है, फिर पेपर के लेवल को समझेंगे, पिछली भर्ती से तुलना भी करेंगे, स्कोर कैसे निकालना है ये जानेंगे, और फिर पहुंचेंगे उस नंबर पर जिसका सबको इंतजार है। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात भी होगी। किसी भी कट ऑफ को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि मुकाबला मतलब कंपटीशन आखिर कितना बड़ा था। तो चलिए सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जरा ये नंबर देखिए, 5,12,000। इतने लोगों ने इस पद के लिए फॉर्म भरा था। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि वीडियो पद के लिए दिलचस्पी कितनी जबरदस्त थी। और दिलचस्प बात तो ये है कि इनमें से लगभग 81% यानी करीब करीब 4.25 लाख लोग असल में परीक्षा देने पहुंचे भी। मतलब ये सिर्फ फॉर्म भरने वाली भीड़ नहीं थी, यहां कंपटीशन बहुत सीरियस था। और अब आता है वो आंकड़ा जो सच कहूं तो सारा खेल ही बदल देता है। कुल पद थे सिर्फ 850। सोचिए, 4.25 लाख उम्मीदवार और पद 850 से भी कम। बस कट ऑफ की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अच्छा, कट ऑफ तय करने वाला जो पहला बड़ा फैक्टर होता है वो है पेपर का डिफिकल्टी लेवल। तो सवाल सीधा सा है, भाई पेपर था कैसा? आसान था, मुश्किल था? तो देखिए, ज्यादातर जानकारों और उम्मीदवारों का यही मानना है कि पेपर का जो ओवरऑल लेवल था वो आसान से लेकर मध्यम यानी इजी टू मॉडरेट था। अब इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कैंडिडेट्स ने अच्छे स्कोर किए हैं, और जब स्कोर अच्छे होते हैं तो कट ऑफ के ऊपर जाने की उम्मीद अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन अगर पेपर को थोड़ा और तोड़कर देखें तो कहानी और साफ होती है। राजस्थान जीते, कंप्यूटर और हिंदी, ये सेक्शन काफी आसान थे। यहां स्कोर करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। असली चुनौती कहां आई? वो आई इंग्लिश और मैथ्स में। ये मुश्किल से ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, मतलब समय खा रहे थे। चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी फैक्टर पर, वो चीज जो इस बार की कट ऑफ को पिछली बार से बिल्कुल अलग, मतलब एकदम ऐतिहासिक रूप से अलग बना रही है, और वो है पिछली वीडियो भर्ती से इसकी तुलना। ये टेबल ये अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। देखिए, पिछली बार पद कितने थे? लगभग 4,500, और इस बार सिर्फ 850। पेपर का लेवल मान लीजिए लगभग वैसा ही है, लेकिन पदों की संख्या में जमीन आसमान का फर्क है। इसको ऐसे समझिए कि जहां पहले लगभग 7 सीटें थी, अब वहां सिर्फ 1 सीट है। और जब सीटें इतनी ज्यादा कम हो जाती हैं तो जाहिर है जो टॉप स्कोरर्स हैं उनके बीच की लड़ाई बहुत बहुत तगड़ी हो जाती है, और नतीजा कट ऑफ आसमान छूने लगती है। ठीक है, तो कट ऑफ के नंबर्स पर जाएं उससे पहले एक बहुत जरूरी चीज समझ लेते हैं कि अपना सही स्कोर कैलकुलेट कैसे करना है, क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। एक बात साफ कर लें, हम यहां मार्क्स की नहीं बल्कि नेट सही सवालों की बात कर रहे हैं। मतलब जो गलत जवाब दिए हैं उनकी पेनाल्टी काटने के बाद आखिर में कितने सवाल सही बचे, कट ऑफ उसी नंबर पर तय होगी। वही नंबर है जो असल में मायने रखता है। और तरीका बहुत ही सीधा है। सबसे पहले जितने सवाल सही किए हैं उन्हें गिन लीजिए, फिर जितने सवाल गलत हुए हैं उनकी संख्या को 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब जो सही सवालों की संख्या थी उसमें से ये दूसरा वाला नंबर घटा दीजिए। बस जो नंबर आया वही है नेट स्कोर। तो अब तक हमने सारे जरूरी फैक्टर्स को समझ लिया है, पदों की संख्या, पेपर का लेवल, तगड़ा कंपटीशन, सब कुछ। तो इन सब के आधार पर अब बात करते हैं उस अनुमानित कट ऑफ की जिसका सबको इंतजार है। तो ये रहे वो नंबर्स। ध्यान रहे, ये नेट सही सवालों की संख्या है, मार्क्स नहीं। जैसे जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स के लिए ये रेंज 127 से 130 सवालों के बीच रहने का अनुमान है। इसी तरह बाकी कैटेगरीज के लिए भी अनुमानित रेंज दी गई है। और हाँ, ये आंकड़े फाइनल सिलेक्शन के लिए हैं। अच्छा, तो अब जब हमने ये सारे आंकड़े देख लिए हैं तो एक बहुत बहुत जरूरी बात समझना भी जरूरी है। देखिए, ये एक अनुमान है, कभी भी ये दावा नहीं किया जा सकता कि यही होगा, क्योंकि अंतिम कट ऑफ बनाने के लिए बहुत सारे छोटे बड़े फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं।
तो इसे एक पत्थर की लकीर बिल्कुल ना माने। ये एक दिशा है, एक गाइडलाइन है, कोई गारंटी नहीं। तो फिर इस पूरे विश्लेषण से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? निचोड़ क्या है? निचोड़ सिर्फ एक है कि जब भी पदों की संख्या इतनी कम होती है तो तैयारी का स्तर कई गुना बढ़ाना पड़ता है। और ये सिर्फ वीडियो की कहानी नहीं है, ये आने वाली हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक बहुत बड़ी सीख है।